कहते हैं ना कि सबका टाइम एक ना एक बार जरूर आएगा, और भाई साहब अभी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का जो टाइम लेने का है ना वो आ चुका है। अब पता है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आज से लेके और जब तक ये सेल खत्म नहीं होता है, कौन सा सेल जो कि भारत का सबसे बड़ा जो सेल लगता है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन, जब तक खत्म नहीं होता है ना धड़ाधड़ यहाँ पे आपको कार्ड अप्रूवल मिल जाएंगे। अब पूछो क्यों? क्योंकि इस सेल के अंदर ना आपको सबसे ज्यादा किसी कार्ड के ऊपर डिस्काउंट मिलने वाला है, वो है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। इस पे आपको 5% का जो अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है कार्ड के ऊपर, ये तो मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे ना दोस्तों आपको एडिशनल और भी यहाँ पे आपको कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड के अंदर सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं किसी तीसरे पर्सन का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ। पहले मैंने 2 पर्सन का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करा है और दोनों का दोनों अप्रूव्ड हो गया है। मतलब अभी के टाइम में बहुत हाई चांस है यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्रूवल होने का। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z प्रोसेस, मतलब कैसे आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे और कार्ड डिलीवरी तक का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। और इवन मैं इस वीडियो में आपको 2-3 ऐसे तगड़े ट्रिक भी बताऊंगा जिसको अगर आप यूज करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हो ना तो मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पे आपका कार्ड अप्रूव हो जाए। तो अभी तक भाई साहब जो भी रिजेक्ट करवा रहे थे अपना फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड, ये वीडियो देख लो और ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपका यहाँ पे कार्ड मैक्सिमम चांस है कि बन जाएगा। तो फिर फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करना है, चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोसेस है जो सबके लिए एप्लीकेबल है, वो एक्सिस बैंक के वेबसाइट से यहाँ पे कार्ड अप्लाई करने का है। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक के थ्रू कैसे आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे, कैसे अप्रूवल लोगे, मैं एक एक स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे अगर अब देखो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए ना, ये वीडियो आप देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डायरेक्ट अप्लाई लिंक दे दिया है, तो इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूछा है एक्सिस बैंक के क्या आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है। तो अगर आपका एक्सिस बैंक का पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है या फिर एक्सिस बैंक में कोई अकाउंट है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो। हमारे यहाँ पे एक्सिस बैंक में कुछ भी नहीं है, हम नो के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको क्या डिटेल भरना है। सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर फिल करना है, नीचे आपको अपना पैन कार्ड, पिन कोड और नेट एनुअल इनकम, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाता है। और ये जो आप नीचे कैप्चा देख रहे हो इसको यहाँ पे आप फिल कर दोगे। अब देखो यहाँ पे गोल्डन टिप्स मैं आपको देता हूँ, जो आप नेट एनुअल इनकम फिल करने वाले हो ना, ये आप कभी भी 5 लाख से अबव फिल करना, क्योंकि ये सिविल के बिहाफ पे भी कार्ड मिल जाएगा। कोई यहाँ पे आपको फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है बहुत सारे केसेस में। तो यहाँ पे आप 5 लाख से ऊपर एनुअल इनकम भर देना, उसके बाद यहाँ से सिंपल से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। अब ये स्टेप जैसे ही दोस्तों आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, देखो यहाँ पे ना आपको और भी इन्फॉर्मेशन फिल करने हैं, जैसे कि आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम है, नेम एज पर आधार, उसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करना है, क्या टाइटल यूज करते हो, जेंडर में मेल हो फीमेल हो आप चेक करके भर देना। उसके बाद ये आपके नेम डिजायर्ड ऑन कार्ड पूछता है, तो देखो यहाँ पे कार्ड के ऊपर आप क्या नेम प्रिंट करवाना चाहते हो वो भर के, बाकी मदर्स नेम और फादर्स नेम ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे एड्रेस के बारे में पूछा जाता है, तो एड्रेस डिटेल में बेसिकली आपको इंटर रेसिडेंस एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप इंटर रेसिडेंस एड्रेस के ऊपर क्लिक करते हैं ना, देखो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, लैंडमार्क, सिटी और स्टेट। तो यहाँ पे जो भी आप जहां पे भी रहते हो देखो वहां का पूरा एड्रेस फिल करना। तो अपना रेसिडेंशियल एड्रेस फिल करके यहाँ से सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे। अब देखो भाई ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद ना आपको यहाँ पे अपना ऑफिस एड्रेस भी भरना होगा, तो फिर आप दोबारा से इंटर ऑफिस एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना। अब देखो इस ऑफिस एड्रेस के अंदर ना बेसिकली आप जहां पे भी काम करते हो, मान के चलते अगर किसी भी कंपनी में जॉब करते हो तो कंपनी का पूरा एड्रेस यहाँ पे आप भर सकते हो। अब भाई देखो मान के चलते अगर आप ऑफिस आपका नहीं है, आप घर बैठे ही कोई काम करते हो, तो उस केस में आप अपना घर का भी एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे अगर आपका कोई बिजनेस है, शॉप है, तो आप शॉप का एड्रेस डाल देना और फिर यहाँ पे आप वैसे ही अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना। अब ये सारी चीज डालने के बाद ना आप नीचे देखो आपसे पूछ रहा है कि आपको ये कार्ड कहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे आप बेसिकली ऑफिस या फिर रेसिडेंस जहाँ पे भी आपको कार्ड चाहिए वो आप डाल देना। और सबसे नीचे आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है, तो ईमेल आईडी फिल करना और उसके बाद यहाँ से सिंपल से नेक्स्ट वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर दोगे। अब दोस्तों अगले पेज पे ना ये पूछता है कि आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या है, तो देखो अगर सैलरीड हो तो सैलरी चूज कर लेना। और अगर आपका मान के चलते हैं अगर आपका सिविल ठीक ठाक है और आप घर बैठे कोई काम करते हो, या फिर अगर आपका शॉप है, या फिर आप स्टूडेंट भी हो, तो यहाँ पे हम सेल्फ एम्प्लॉयड वाले सेक्शन में आके क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे। तो आपका जो भी होगा आप सेलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे हम सैलरीड चूज करें हैं, तो उसमें आप देख सकते हो आपका एनुअल इनकम पूछ रहा है। एम्प्लॉयर सेक्टर में आपको बताना है कहाँ पे आप काम करते हो, आपकी सोर्स ऑफ फंड क्या है, टाइप ऑफ इंडस्ट्री क्या है, कंपनी का नेम क्या है, ये सब आपसे पूछ रहा है सैलरीड वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे जो भी आप फिल कर देना। तो पिछला जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा था ये बेसिकली सैलरीड के लिए पूछ रहा था। अब मान के चलो अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करा है तो देखो एनुअल इनकम आ जाएगा। ऑक्यूपेशन कोड में आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। सोर्स ऑफ फंड में यहाँ पे आप बिजनेस इनकम डाल सकते हो। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेल्स जो भी है वो आप डाल देना। कंपनी नेम में देखो किसी शॉप का नाम या फिर आपका जो भी बिजनेस नेम है वो आप डाल देना। ओनरशिप टाइप में आप क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है, वो सब आप डाल देना। और देखो नंबर ऑफ ईयर्स इन बिजनेस, इसमें आप मिनिमम 5 साल डालना ही डालना, ताकि यहाँ पे लगेगा कि आप ज्यादा टाइम से कोई भी बिजनेस है वो रन कर रहे हो।
उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिंपल से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे। फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक बार टैप करो, इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे। अब दोस्तों अगले पेज पे ना बेसिकली आपके मोबाइल नंबर पे लोग ओटीपी सेंड करते हैं, मतलब ये फाइनल पेज होता है। तो इसमें आप अपना ओटीपी फिल करना, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन आप देख रहे हो ऊपर वाला, इसके ऊपर क्लिक करना। रेफरल कोड एम्प्लॉई आईडी में कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना। और फिर आप नीचे यहाँ से सिंपल से सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हो कि जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो हमने सक्सेसफुल अप्लाई कर लिया। और नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे अगर आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाह रहे हो तो नीचे रेफरेंस नंबर जो दिया गया है इससे भी आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। अब देखो यहाँ तक का जो प्रोसेस है ना सबको पता है। अब इसके आगे क्या होता है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आप अप्लाई करते हो ना 12 घंटे के अंदर आपके ईमेल और आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपको कार्ड मिला है या फिर नहीं मिला है। तो अगर आपका कार्ड अप्रूव्ड होता है तो अब आपको कार्ड के लिए केवाईसी ये लोग करवाते हैं। तो देखो कार्ड के केवाईसी के लिए ना बेसिकली आपने जो भी ईमेल आईडी दिया होगा या फिर आपने जो भी फोन नंबर दिया होगा उस पे बेसिकली आपको एक बकायदा लिंक आएगा वीडियो केवाईसी का। आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, आधार के थ्रू केवाईसी कंप्लीट करके तब आपका ये कॉल जो है ना वीडियो केवाईसी एग्जीक्यूटिव को कनेक्ट होता है। और उसी लिंक के जरिए जब आप वीडियो केवाईसी एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट होते हो बेसिकली वो आपका पैन कार्ड का फोटो लेते हैं, सिग्नेचर लेते हैं और एक बार जब आपका कार्ड का केवाईसी वो लोग कंप्लीट करते हैं तब आपका कार्ड जो है वो बेसिकली 5 से 7 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे बन के आ जाता है। और एक बार कार्ड मिलने के बाद आप एक्सिस बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और आसानी से अपने कार्ड को यहाँ पे आप मैनेज कर पाएंगे। तो यही सारा स्टेप्स होता है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का। हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर अब भी कोई डाउट है फिर कंफ्यूजन बच चुका है ना तो कमेंट के नीचे आप कमेंट कर लो, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।